अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के जो लिंक्स है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानब। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक सामने डिस्कस करने हैं पहले उनको एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमने लेक्चर 6 या 7 में भी देखा था कि फंक्शंस का हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, और वो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो फंक्शन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से यूज होता है। ठीक है, जब किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ से हमें जो है ना वो फंक्शन के बिहेवियर का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल फंक्शंस जो होते हैं, सिंपल फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि हमारे पास जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे तो उनका ग्राफ बनाने के लिए हमारे लिए मसला होगा। तो हम सिंपल फंक्शन का ग्राफ जो है ना उसको यूज करके हम कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ट्रांसलेशन है, उसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन की बात करते हैं। A graph of an equation is just the points on the xy plane that satisfy the equation. जो ग्राफ ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखी थी कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर वो सारे पॉइंट्स जो कि गिवन फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिलके एक ग्राफ बनाते हैं जो कि गिवन फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये वाई के बराबर होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शन की, जो कि लेबनीज ने दी थी, वो क्या थी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि आयलर ने दी थी, सॉरी आयलर ने। ठीक है, इन 17th सेंचुरी। अच्छा, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ से हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट, हम y को जीरो पुट करते हैं ना, x और y इंटरसेप्ट के हवाले से भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की है। फॉर x इंटरसेप्ट y को हम जीरो पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में y को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस टू। तो पॉइंट क्या बना? माइनस टू कॉमा जीरो। एक पॉइंट तो ये आ गया। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट हम x को जीरो पुट करेंगे। x को जीरो पुट करें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो प्लस टू करेंगे तो आंसर टू आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना? जीरो कॉमा टू। ओके, इन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर जो है ना वो लोकेट कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम लोकेट करते हैं। तो हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है ये वाला, ये है माइनस टू कॉमा जीरो, और ये जो पॉइंट है ये है जीरो कॉमा टू। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, से करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी जो कि इस गिवन फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ से जब हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया तो हमें आइडिया हो गया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लीनियर लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सीधी लाइन बन रही है। तो जो ग्राफ होता है फंक्शन का उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो लाइन बनेगी, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगी या कुछ और बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जरा नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब ये जो मॉड ऑफ एक्स होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होती है, इस हवाले से भी हमने लेक्चर नंबर 1 या 2 में डिस्कशन की थी, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके,
हमारे पास जो मॉड की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स होगा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद मॉड ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होते हैं ये बेसिकली पीस वाइज होते हैं, ठीक है। ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है, ओके। हमारे पास ये जो y है ये x के बराबर होगा अगर x जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये जो पहले वाला ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि x जीरो है और जीरो से पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहे हैं। तो जो y की वैल्यू है वो इस तरह सीधी होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन को क्रॉस करके गुजर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिन से इस साइड पे नहीं क्यों नहीं गई, क्योंकि हमारे पास x जो है वो जीरो या जीरो से बड़ों के लिए मतलब x की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी ना उसके लिए हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके लिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ नहीं की, समझ गए। अच्छा, उसके बाद जो y है वो माइनस एक्स के बराबर होगा अगर x लेस देन जीरो हो। मतलब x की वैल्यू लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि नेगेटिव हो, माइनस वन माइनस टू, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अप टू सो ऑन। x की वैल्यू माइनस वन के लिए y की वैल्यू भी कुछ होगी, सिमिलरली x की वैल्यू माइनस टू के लिए y की भी कुछ वैल्यू होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज समझ आ गई है। अच्छा, अब हमें ओवरऑल मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए, तो इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन कर दो, हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा, ओके। तो इस तरह से हमने गिवन फंक्शन का ग्राफ बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या गिवन है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें अगर हम गौर करें तो x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एट x इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि t ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो ऊपर तो बेशक जीरो आए लेकिन डिनोमिनेटर में जब जीरो आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि हमारे पास इस फंक्शन को बेशक आप सिंप्लीफाई भी कर लेना उसके बाद भी ये x इक्वल टू पर डिफाइंड नहीं, समझ गए। मतलब ये x प्लस टू तो आ गया लेकिन ये x प्लस टू कहाँ से आया है, यहीं से आया है ना, इसी फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया है। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसकी जो नेचुरल डोमेन है वो उसमें टू शामिल नहीं है। x इज इक्वल टू टू जो है वो इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। तो जब हम x इज इक्वल टू टू फंक्शन में पुट नहीं करेंगे तो टू के ऊपर y की वैल्यू भी तो नहीं आएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया है तो हमने हमें नजर आ रहा है कि ये एट x इज इक्वल टू टू जो है ना इसके ऊपर होल बना हुआ है। मतलब इस टू के ऊपर ना तो x की वैल्यू है, मतलब ना तो हम x पुट कर सकते हैं x इक्वल टू और ना ही इस टू के ऊपर y की वैल्यू मिलेगी, समझ गए। तो यहाँ पर होल बना हुआ है मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। जब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आया है वो x प्लस टू आया है। अब ये जो x प्लस टू है ये हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि x की पावर वन है तो ये एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब हमने अगर जो गिवन फंक्शन था हमारे पास t ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस टू, यहाँ से इसको इसका ग्राफ बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अलजेब्राइक फार्मूला को यूज करते हुए, तो हमारे पास ये ग्राफ सिंपल आ गया, ठीक है। तो हमने इसको यूज करके जो है ना वो ग्राफ बना लें, समझ गए आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपने गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल हम इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, g of x is equal to 1 if x is less than or equal to 2 and g of x is equal to x plus 2 if x is greater than 2, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं चले बना भी देता हूँ, बना भी है चले मैं बना भी देता हूँ, ओके। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो जी एफ एक्स है ये वन के बराबर है, मतलब जी एफ एक्स को हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं ना, वाई इज इक्वल टू जी एफ एक्स। सो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू वाई लिख लेता हूँ, वाई वन के बराबर होगा अगर एक्स टू हो या टू से छोटा हो, ठीक है। मतलब ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, इस साइड पे जीरो है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो, ओके। सो हमने क्या करना है, ये y की वैल्यू वन है, ये y की वैल्यू टू,
y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये होगा। ये आगे भी जाएगा, लेकिन हम पे रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि आपने x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी पुट करनी है। सो हमारे पास ये 2 तक जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 2। y इज इक्वल टू x प्लस 2 जो है, इसमें क्या है कि 2 से बड़ा x होना चाहिए। मतलब ये 2 है ना, तो 2 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए। तो ये देख लें, हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ। और यहाँ पे ये होल इस वजह से लगा है कि 2 जो है ना डोमेन में शामिल नहीं है। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए जो है ना y की वैल्यूज हमें मिल रही है। 2 से x, x इज ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ी जो x की वैल्यूज है उनके लिए y की वैल्यूज हमें मिल रही है। ठीक है ना, तो ये इसका ग्राफ है। ये पीस वाइज फंक्शन है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की, जिनको यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ओके, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने ग्राफ को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कैसे करना है, ये कुछ यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, समरी क्या है इन सारे पॉइंट्स की? अगर आपके पास एक फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास ये फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन का तो ग्राफ हमें पता है, हम सपोज करते हैं ना कि इस फंक्शन का ग्राफ हमें पता है। अच्छा, अब इस एफ ऑफ एक्स में अगर हम c कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, जब c ऐड करेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा। कितना ट्रांसलेट होगा? जितना c की वैल्यू होगी। और वो क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स में ऐड किया है ना ये सी, तो जो वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड, क्योंकि सी पॉजिटिव है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा। सही है, ट्रांसलेट कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो हमारे पास ये इसका ग्राफ है। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। अच्छा, अब हमने एफ ऑफ एक्स में सी ऐड किया है, तो ये जो ग्राफ होगा ये 2 यूनिट, लेट्स सपोज ये सी की वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो ग्राफ है इस तरह ट्रांसलेट होकर ऊपर चला जाएगा। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये किसका है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ। समझ गए? ये वैसे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया भी हो जाएगा। पहले हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर हम सी को माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स में से, तो उस केस में जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का वो ट्रांसलेट हो जाएगा डाउनवर्ड। कितने यूनिट? सी यूनिट। ओके, उसके बाद अगर हम x के अंदर कोई पॉजिटिव c ऐड करते हैं तो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड पे उतने यूनिट ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर हम x में से कोई पॉजिटिव नंबर c माइनस करते हैं तो वो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर राइट साइड पे उतने ही यूनिट ट्रांसलेट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अपने इन आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये जो पहली एग्जांपल है इसको आप देख लें। पहली एग्जांपल में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2। ओके, अच्छा, हमें जो है ना वो मॉड ऑफ एक्स जो है ना उसकी वैल्यू हमें पता है। हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो है ना, ये थोड़ी देर पहले हमने देखी भी है। इसका जो ग्राफ हमें पता है, इसका ग्राफ क्या होता है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसका ग्राफ होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये इसका ग्राफ। अच्छा, हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने x में से 3 को माइनस किया है, तो हमने उन 4 पॉइंट्स में पढ़ा था कि हमने ग्राफ को जब x में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो उतने यूनिट हमने राइट साइड पे x एक्सिस में ग्राफ को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो हमने ग्राफ को जब ट्रांसलेट किया, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम खुद से बना लेते हैं। इतने यूनिट हमने इस साइड पे ट्रांसलेट किया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। तो यहाँ पे जब ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है ना, ग्राफ को हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टी का ग्राफ हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने इसमें 2 को ऐड किया है, मतलब ये f ऑफ x से लेट सपोज इसमें हमने 2 को ऐड किया है। जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा
वो वाई एक्सिस में उतने यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं इधर बना देता हूँ, देखें जरा, हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ होगा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3x। अब 2 यूनिट हमने ऐड किए हैं तो 2 यूनिट ऊपर जाएगा। पहले यहाँ पे था ग्राफ, अब ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। देखिए हमारे पास ये 2 यूनिट है और ये हमारे पास x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y जो है वो हमने 2 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट किया, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है। इस तरह से हमने सिंपल फंक्शन के ग्राफ को यूज करके हमने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बनाना है, जिसमें हमने ग्राफ की प्रॉपर्टी जो ट्रांसलेशन है उसको भी हमने यूज किया है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, क्योंकि ये हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने लेक्चर नंबर 6 या 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा है। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है बेसिकली वो एक पैराबोला को शो करता है। ठीक है, अब उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो किस तरह की। ओके, अच्छा, अब जरा हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करके देख लेते हैं कि किस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है। ओके, हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। ये आप देख लीजिएगा हम किस तरह से हमने स्क्वायर रूट जो है ना प्रॉपर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो x माइनस 2 है, ठीक है, अगर हम सिंपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो है ना वो ग्राफ देखें, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है, इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हमें पहले भी वैसे पता है, मैं आप यहाँ पे बना देता हूँ। इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ना ये एक पैराबोला बनता है, ऐसे यू टाइप इसकी शक्ल बनती है। मुझे थोड़ी सी मुझसे सही ना बने लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, अब इस x में से अगर हम 2 को माइनस कर दें, इसके ग्राफ को यूज करते हुए हमने इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम x में से 2 को माइनस कर लेते हैं। जब हम x में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस में 2 यूनिट राइट साइड पे ट्रांसलेट होगा। ये हमने वहां पे पॉइंट में पढ़ा था। ओके, हमारे पास फिर ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, मैं चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। इसको मैं रेज करता हूँ, इस चलिए मैं रेज नहीं करता ताकि सामने बना रहे, आपको समझ भी आता रहे। ओके, x में हमने 2 माइनस किया है तो जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट राइट साइड पे ट्रांसलेट होगा। हमारे पास ये जो यू शक्ल होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे। ओके, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और इसका स्क्वायर, इसका ग्राफ है। अच्छा, अब हमने इसमें प्लस 1 ऐड किया है तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस में प्लस 1 ऊपर ट्रांसलेट होगा ना, तो हमारे पास ओवरऑल जो ग्राफ पे बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला देखिए, ये 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये ग्राफ कैसे बनते हैं, सिंपल फंक्शन का ग्राफ यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो प्रॉपर्टी ये ग्राफ की हुआ है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को भी यूज करते हुए हम सिंपल फंक्शन के ग्राफ को सामने रखते हुए हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको सिमेट्री के हवाले से बताता चलूं। ये हमने पहले किसी लेक्चर में सिमेट्री को देखा भी है। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये तीसरे कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है, ये चौथे कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में है तो इसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के वो दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरे में हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और दूसरे में पॉजिटिव होगा। आप देखें ये x, y और माइनस x, y जो है ना एक दूसरे की सिमेट्री है या एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे लिखा भी है माइनस x, y इज रिफ्लेक्शन ऑफ x, y अबाउट द y एक्सिस। ये y एक्सिस है ना, देखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x, माइनस y जो है ना इज द रिफ्लेक्शन ऑफ x, y अबाउट द x एक्सिस। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, x, माइनस y। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं एक दूसरे की रिफ्लेक्शन, सिमिलरली ये दो पॉइंट्स एक दूसरे की रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ गई है। अब हम जरा देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम किस तरह से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करें। ओके, सो हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
इंडेक्स 3 2 माइनस एक्स। ओके, इसको हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना। ओके, अच्छा, इसमें हमने ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करना है। ट्रांसलेशन का तो हमने पहले भी देख लिया कैसे यूज करते हैं। अब हम बीच में रिफ्लेक्शन को भी जो है ना उसको भी यूज करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन उसको मैं लिख लेता हूँ, चले। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंडेक्स 3 और यहाँ पे 2 माइनस एक्स। ओके, अच्छा, हमारे पास ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू इंडेक्स 3 और स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ जो है ना ये हमने पहले सीखा हुआ है और इसका ग्राफ हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे जी, मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा x, y। x की वैल्यू सबसे पहले आप 1 चूज करें, यहाँ पे पुट करें आप 1 का स्क्वायर रूट इंडेक्स 3, आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो पॉइंट क्या बना, 1, 1। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप x की वैल्यू डिफरेंट चूज करते जाएं कोऑर्डिनेट लाइन में से, तो y की वैल्यू आती जाएगी और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनते जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो तो ये वाला है, ठीक है। अब हमने तो अभी अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ये सिंपल जो फंक्शन था इसका ग्राफ हमने देखा है। ओके, अब इस सिंपल फंक्शन के ग्राफ में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि x और माइनस एक्स जो है ना मैंने आपको पहले समझाया वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, फिर हमने इसका ग्राफ बना लिया, सिंपल। उसके बाद हमने क्या करना है कि x में हमने 2 को ऐड करना है। जब हम x में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस में लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जब ट्रांसलेट होगा तो उसके बाद हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है इसका ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स देखें, इसको भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज देखी है ना, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, इस तरह से ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंप्रेस होगा वर्टिकली इफ हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में है कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर c को मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी फंक्शन के साथ f ऑफ x के साथ, तो हमारे पास सबसे पहले जो अगर c जो है वो 0 और 1 के दरमियान है तो वो हमारे पास जो ग्राफ है वो वर्टिकली कंप्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, अगर c जो है वो 1 से बड़ा है, जो पॉजिटिव नंबर ऑफ f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो वर्टिकली स्ट्रेच होगा, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग बाय अ फैक्टर ऑफ c, इसको हम वर्टिकल स्केलिंग भी बोलते हैं। ओके, इससे रिलेटेड भी एग्जांपल जो है ना वो आप नेट से भी ढूंढ के देख सकते हैं, बहुत आसान सा है। और इस हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो जो बनाई हुई है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल जो है ना उसमें ये कंप्रेस स्ट्रेच ये सारा जो है ना ये मैंने वहां पे सॉल्व किया हुआ है एग्जांपल्स। ओके, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो ग्राफ है ये बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, अपने तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखें फंक्शन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 2 है ये c की वैल्यू है ना और ये जो 1 से बड़ा है तो इस केस में ये वर्टिकली स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब 1/2 क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान है, तो जब हम sin x का ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक को हमारे पास ये xy प्लेन है, सिंपल साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमें पता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 2 है ये c की वैल्यू है और ये 1 से बड़ा है तो वर्टिकली स्ट्रेचिंग होगी। अब कंप्रेस और स्ट्रेच ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद 1/2 के लिए जो है ना ये c और जो है ना ये 0 और 1 के दरमियान है, तो इस केस में ये वर्टिकली, अच्छा इस केस में ये वर्टिकल स्ट्रेच होगा और इस केस में ये वर्टिकली कंप्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के हवाले से भी आइडिया हो गया है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि जब भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर या एक्स वाई जी प्लेन के अंदर कोई ग्राफ गिवन हो तो वो किसी फंक्शन का ग्राफ हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है
So far we have started with a function equation and draw its graph. क्या हमने फंक्शन इक्वेशन हमारे पास दी होती थी और हम ग्राफ बनाते थे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो फिर हम यूज करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आपने इस ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन लगानी, किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं, इधर इधर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन जो है ना वो गुजारनी है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस पॉइंट को, इस ग्राफ को इस एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। सिंपल आइडिया जो है ना वर्टिकल लाइन टेस्ट का वो यही। अच्छा, अब मैं जरा एग्जाम्पल पे जाता हूँ और यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करना है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। अ ग्राफ in the plane is the graph of a function if and only if no vertical line intersects the graph more than once। मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, इसको मैं इलादा से बना लेता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी यूज किया हुआ है, तो अभी हम सिर्फ वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ इसको देखेंगे। अच्छा, हमारे पास ये ग्राफ है। इसमें अगर हम कोई वर्टिकल लाइन लगाते हैं, देखो इस तरह वर्टिकल लाइन लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ हमारे पास गिवन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल खुद से आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, जो कि सर्कल का ग्राफ हमें दिख रहा है। ये जो ग्राफ है क्या किसी फंक्शन का ग्राफ है, हमने ये बताना है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। और ये जो हमारे पास ग्राफ था जो कि दिखने में एक सर्कल था, ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है। ये बेसिकली जो सर्कल होते हैं ना वो फंक्शंस नहीं होते। जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो फंक्शन नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर इस लेक्चर में कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर